चल रहे हैं। राजू श्रीवास्तव के शव का वाहन जा रहा है, लेकिन उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक, उनके आस पड़ोस के लोग, एक्टर सभी पैदल यात्रा कर रहे हैं और उनकी इस अंतिम यात्रा के गवाह बन रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ लगी हुई है, लोगों का ठीक है आना संदीप, मैं जाना लौटूंगी। जारी है। भावना हमारे तमाम साथ लोग इस समय निगमबोध घाट से मौजूद हैं, जहां पर बस अब राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर जो है वो थोड़ी ही देर के बाद पहुंचेगा। भावना, ठीक 9:30 बजे का समय है अंतिम संस्कार प्रक्रिया का। इस समय क्या तैयारियां की गई हैं? और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि द्वारका की तरफ से निकल चुका है राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर निगमबोध घाट के लिए। भावना। बिल्कुल, जिस तरह से मेरे साथी संदीप बता रहे थे कि जो अंतिम यात्रा है वो द्वारका से निकल चुका। अगर बात करें निगमबोध घाट तक की जो यात्रा होगी, करीब 1 घंटे का वक्त लग जाएगा जब वाहन यहाँ तक पहुंचेगा। लेकिन उसके पहले जो यहाँ पर हम दिखाते थे तस्वीर कि मीडिया का जमावड़ा है और कुछ लोग, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले, उनके आखिरी दर्शन के लिए घाट पे भी पहुंच रहे हैं। और पुलिस सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात है। आप देख सकते हैं कि पुलिस कोशिश करी कि भीड़ ज्यादा ना बढ़े, इसलिए भीड़ को हटाने की कोशिश है। और आपको जैसा संदीप बता रहे थे कि उनके बहुत सारे जो लोग हैं, जान पहचान के चाहने वाले, उनके दोस्त जो मुंबई कानपुर से पहुंचे हुए इस यात्रा में शामिल होने के लिए, बेहद दुख की घड़ी है परिवार के लिए भी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतना बड़ा कलाकार, हाथ से कलाकार हमारे बीच से चला जाएगा। सबको हंसाने वाले, कॉमेडी किंग कहलाने वाले राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं रह गए। बस उनकी अब यादें हमारे बीच में हैं। वो यादें अब आपको यूट्यूब पे वीडियोस के माध्यम से नजर आएंगी। लेकिन जिस तरह से मंच पर वो पहुंचते थे और जैसे ही वो कुछ कहते थे, लोगों को हंसी आ जाती थी। लेकिन अब राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे हैं, बहुत दुख की बात है। कल 10:15 बजे सुबह उनकी मृत्यु हो गई वेंटिलेटर पे। करीब 42 दिन तक उन्होंने जिंदगी की लड़ाई लड़ी। और जब हम उनकी वाइफ से बात करते तो वो कहती थी हमें पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर, बहुत होप है। हम कई बार देखते थे कि लोग, उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक सोशल मीडिया पे लिखा करते थे कि जल्दी लौट आइए राजू श्रीवास्तव, आपके बिना अच्छा नहीं लगता। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी दुख की घड़ी है, राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत बड़े हास्य कलाकार थे, स्टैंडिंग कॉमेडी में उन्होंने एक अलग ही अपना मुकाम हासिल किया। और उनके दोस्त सुनील पॉल भी सुबह पहुंचे हैं उनके अपने परिवार के साथ उनके दर्शन के लिए। और इस वक्त हम दिखा रहे थे निगमबोध घाट की तस्वीरें कि मीडिया के जमावड़े के साथ आप देखिए जो उनके चाहने वाले प्रशंसक है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भीड़ ना बढ़े इसलिए पुलिस सिक्योरिटी भी है, चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात भी किया गया है, क्योंकि उनकी शव यात्रा द्वारका से निकल चुकी है। निगमबोध घाट आते आते करीब बता दें कि 1 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि पैदल वो यात्रा चल रही है। ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा है और भीड़ को देखते हुए देखिए, मॉर्निंग आवर्स है, राजधानी दिल्ली में ये वर्किंग डे है, ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, सड़कों पे लोग ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं। तो इसलिए पुलिस जो है अलग अलग जगह पे तैनात है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जाए। और साथ ही साथ जो ये यात्रा है आराम से यहाँ तक पहुंच जाए। करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा, शव यात्रा यहाँ तक पहुंचेगी और उसके बाद आखिरी दर्शन किया जाएगा। अगर यहाँ की तैयारी की बात की जाए तो यहाँ पर जो तैयारी है निगमबोध अंतिम घाट पे संस्कार की, वहां पर निगमबोध घाट पर तैयारियां क्या की कर ली गई हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, अगर बात करें निगमबोध घाट पे तो जो यहाँ पर पंडित हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अगर बात की जाए मुखाग्नि की तो राजू श्रीवास्तव के जो बेटे हैं वो मुखाग्नि देंगे। वैसे तो राजू श्रीवास्तव के 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, एक बड़े भाई है, एक छोटे भाई है, ये तमाम सारे जो परिवार के लोग हैं वो मौजूद होंगे। लेकिन अगर निगमबोध घाट के अंदर की तस्वीरें अब आपको दिखा पाए तो यहाँ पर जो तैयारी है वो पूरी की जा रही है। बहुत सारे जो पंडित हैं वो इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं और तैयारी की जा रही है। अगर बात करें मुखाग्नि की तो उनके बेटे जो है वो मुखाग्नि देंगे। और इस वक्त अगर तस्वीरें आप देख सकती हैं तो हलचल बहुत ज्यादा है, लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके प्रशंसक है वो पहुंच रहे हैं। उनके बेटे का नाम आयुष्मान है जो सितार वादक है, वो मुखाग्नि देंगे राजू श्रीवास्तव को। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, बेहद दुख की घड़ी है। 58 साल की उम्र में वो हम सभी को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपने जो यादें हैं। अब वो उसे हम वीडियोस के माध्यम से देखेंगे। लेकिन फिलहाल दुख की घड़ी है, परिवार के लोग अभी भी सदमे में है, क्योंकि 42 दिन तक वो वेंटिलेटर पे थे। लोग सोचते थे कि वो ठीक होकर जल्द वापस लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा उनका संघर्षमय जीवन रहा। ऑटो चालक से लेकर माया नगरी में वो पहुंचे और बेताज बादशाह कॉमेडी किंग के बने। इस दौरान उन्होंने तमाम संघर्ष किए, लेकिन उनके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं आई। उन्होंने कभी इसका दर्द बयान नहीं किया, बल्कि अपने देसी अंदाज में लोगों को ठहाके लगाते रहे। लेकिन ये 42 दिन जो अंतिम थे राजू श्रीवास्तव के, वो बहुत ही दर्दनाक रहे। 42 दिन तक उन्होंने वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। आपको बता दें कि 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक पड़ा था। इसके बाद
डॉक्टरों ने उनकी जांच की जिसमें हार्ट की धमनी में ब्लॉकेज पाया गया।